जय गुरु जी सदंगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ अंग संग रहते हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन हम महसूस उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरह से वो हमारे साथ रहते हैं। वैसे तो हम सभी कहते हैं हमारे अंग संग हैं, लेकिन वही है ना कि कुछ बातें हमारे साथ घट रही होती है और हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी पीछे जून में मेरे को पता चला मैं 2.5 मंथ की प्रेगनेंसी थी। उससे पहले मुझे ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, गुरुजी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जो जगह है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे कोई बच्चा आया है, बच्चा, ठीक है। तो जब तक मैं प्रेगनेंसी का मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि कहाँ से बच्चा है, पर मेरे को ये दिखाई दे रहा था कि कहीं से ये बच्चा आ रहा है। ये देखो मुँह, ये ऐसे। और कुछ टाइम बाद यही मुझे अब जो दिखाई देता है, ये ऐसा दिखाई देता है कि जेंट्स है कोई जो गुजर गया है या एक्सपायर हो गया है। यही चीज़ और ध्यान से दिखाती हूँ, इस तरह से मुझे दिखती। तो मैं सोचती थी कि पहले तो मुझे ऐसा दिखता था कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, फिर बाद में देखा कि कोई एक्सपायर हो गया है, कोई मतलब मेल पर्सन ही कोई एक्सपायर हो गया है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि मतलब कैसी इंट्यूशंस, मतलब कैसा दिख रहा है मुझे गुरुजी के चरणों के पास से। तो मैंने क्या, मुझे पता नहीं था कि मैं बाद में पता चला कि 2 महीने बाद मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 2.5 महीने बाद ऑलमोस्ट, ये कह सकते हैं आप कि प्रेगनेंसी का पता चला। और प्रेगनेंसी का जब पता चला तो फिर उसके 2 दिन बाद पता नहीं क्या वो, हाँ सॉरी, हाँ उसी दौरान मैंने एक सत्संग सुना कि गुरुजी के एक गुरुजी हुआ करते थे, मतलब प्रोफेसर, कॉलेज में जहाँ गुरुजी पढ़ते थे, उनके जो प्रोफेसर थे वो जो है उनको पढ़ाते थे। तो गुरुजी उनको गुरुजी बोलते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे गुरु का भी एक गुरु होना चाहिए। तो गुरुजी उनको गुरुजी बोलते थे, और वो गुरुजी तो गुरुजी थे ही, और प्रोफेसर साहब जो थे वो उनको गुरुजी को गुरुजी बोलते थे। तो ऐसा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उन एक्चुअली क्या था, जो प्रोफेसर साहब थे उनकी वाइफ और प्रोफेसर साहब जो थे, उनके घर पे गुरुजी का आना जाना बहुत था और बहुत अच्छे रिलेशन थे वो। और उन गुरुजी को पता था कि इनको कोई बेटा नहीं होगा, उनकी कुंडली में कुंडली क्या मतलब उनके इस जन्म में बेटा लिखा ही नहीं है। लेकिन जो प्रोफेसर साहब की वाइफ थी, उन्होंने बहुत ज़िद करी कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। गुरुजी को एक दिन पकड़ के बैठ गई कि गुरुजी तू तो, गुरुजी को बोल के, क्योंकि वो तो ऐसे करके बात करते थे, बहुत फैमिलियर थे, कि मुझे पता है तेरे में बहुत पावर है। उनकी वाइफ ने बोला गुरुजी को कि मुझे पता है तेरे में बहुत पावर है, तू मुझे बेटा ब्लेस कर सकता, तू ब्लेस कर। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं कर सकता, आप जिद ना करो, या नहीं हो पाएगा, जो भी, मतलब गुरुजी को तो पता था कि इनकी इस जन्म में बेटा ब्लेस नहीं कर सकता, वो सही नहीं है। और लेकिन वो जिद पर अड़ गई कि मुझे बेटे की दात बख्श, बेटे की दात बख्श। गुरुजी ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन वो मानी ही नहीं। जब वो मानी ही नहीं तो उन्होंने बहुत, जब ज़्यादा जिद कर दी, अड़ गई, तो वो उन्होंने कहा ठीक है आंटी, मैं तेनों मुंडा ब्लेस किता। अब जब उन्होंने मुंडा ब्लेस कर दिया तो उन्होंने फिर अपने गुरुजी को, जो प्रोफेसर साहब थे, उनसे शाम के टाइम बात की और कहा, और ख़ुद बैठ गए पलंग पर, बेड पर, और जो उनके प्रोफेसर साहब थे वो नीचे ज़मीन पर। तो अब फिर गुरुजी ने बोला देखो, अब मैं इस टाइम आपका गुरु हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो वो कहने लगे हाँ जी बोलिए। तो कहते देखो, आज आंटी ने ज़बरदस्ती करके मुझसे बेटा ब्लेस की दात बख्श मांगी है, बेटा मांगा है, जो कि तुम्हें जो कि इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, आप लोगों की में लिखा ही नहीं है कि बेटा हो, लेकिन ज़बरदस्ती करके मुझसे बेटा मांगा गया है, तो मुझे देना पड़ा। लेकिन शॉर्टकट में बता रही थोड़ा सा। तो गुरुजी ने शॉर्टकट में उनको यही मतलब उनको, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि उनको यही बोला कि देखो, मुंडा तो मैंने ब्लेस कर दिया है, लेकिन वो 12 साल लड़का पुत्र होगा, मुंडा होगा, लेकिन 12 साल का जब होगा, उसका आप जन्मदिन मना रहे होंगे, और पता नहीं कौन सा शब्द बता रहे थे कि वो शब्द चल रहा होगा, उस टाइम वो एक्सपायर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी।
तो ये था 12 साल का। सोचो, जो माँ बच्चे को इतने प्यार से, माँ क्या बाप भी, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कच्ची उम्र में नहीं देख सकते मरते हुए। अपने बात तो हर कोई कहेगा कि ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि मुझसे पहले मेरा बेटा या मेरे बच्चे कोई भी जाए। तो ये सत्संग में सुन रही थी। जब मैंने से सत्संग सुना तो पता नहीं क्यों मेरे को एकदम आया, और मैंने गुरुजी के चरणों में इसी यहीं पर ही, जैसे मैं जो चरणों में गुरुजी की गद्दी लगा रखी है पूरी, मैंने क्या मतलब गुरुजी ने लगवा रखी है, तो मैंने इसी चरणों में आके बोला, गुरुजी देखो अभी मुझे प्रेगनेंसी का पता चला है, अगर लगता है आपको कि ये मेरे लिए सही नहीं है तो आप जैसे तैसे करके इसको यहीं पर ही कर देना, मतलब अबॉर्ट कर देना, या जो भी है, मतलब जो आपको सही लगे वो कर देना। उसका क्या फ़ायदा कि वो आए इस दुनिया में और मेरा उससे मोह बन जाए, वो 10 साल 12 साल या जो भी जिस उम्र में भी, या जवान होकर किसी भी उम्र में मुझसे पहले मेरी नज़रों के सामने जाता है, तो मुझे तो बहुत दुख होगा। क्योंकि जो मेरा पहला अबॉर्शन हुआ था उसमें मैं डिप्रेशन में पहुंच गई थी, बहुत सारे मेरे को दिक्कतें आई थी, जो मैं इतने, वो भी मेरी डिप्रेशन, मेरी बीमारियां, मेरी अला बलाएँ गुरुजी ने काटी। तो मेरे को पता है मैंने कैसे दोबारा इस दुनिया में दोबारा जीने सीखने की सोची है, वो भी गुरुजी की वजह से। नहीं तो मैंने तो कई बार सुसाइड करने का भी सोचा था, क्योंकि अब इच्छा ही नहीं रह गई थी। मैं डिप्रेशन में पहुंच गई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी ज़िंदगी से, तो बिल्कुल नाता ही टूटने का हो गया था, और सब बस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो मुझे यही था कि जब मेरा पहली बार में मेरा बेटा, जब मतलब सॉरी, मेरा जो पहला कंसीव किया था, तब वही बेबी जो 2 महीने का था शायद, तो वो मेरा अबॉर्शन हुआ था। तो मैं जब डिप्रेशन में पहुंच गई थी, और अगर मेरे सामने जो बच्चा आएगा उसको मैं लालन पालन करूंगी, लाड़ लड़ाऊंगी, और उसके बाद वो हो जाएगा तो मुझे कितना दुख होगा। वैसे मैं शॉर्टकट में एक चीज़ और बताती हूँ, मेरा पहला कंसीव हुआ था वो अबॉर्शन हो गया था, फिर मैं डिप्रेशन में पहुंच गई थी। फिर दूसरा जो मैंने बेबी कंसीव किया वो गुरुजी की देन से है, आज भी मेरा, अब वो 4+ का है, 4 साल 8 महीने का है। तो गुरुजी ने और हमेशा उसकी अलाय वलाय को दूर करते रहते हैं, उसको स्वस्थ रखते हैं, अच्छा रखते हैं। कभी कोई दिक्कत आती है तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उसे ब्लेस रखते हैं। और बाकी ये तीसरा मैंने सोचा था कि हर कोई कहता था कि एक बेबी और होना चाहिए, एक और होना चाहिए, और मेरे इन लॉज में तो रेडी नहीं है सेकंड बेबी के लिए, बट यही था कि मुझे भी था मन में, तो शायद गुरुजी ने दिया होगा। फिर मेरे दिमाग में ये भी सोची डाली गुरुजी ने कि ये सत्संग आया मेरे सामने, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। तो मैंने कहा, फिर मैंने गुरुजी से कहा जैसा भी होगा देखा जाएगा गुरुजी, और आपको लगता है कि ये इसकी लंबी उम्र है, ठीक है, तो आप बहू बैठ जाओ, इसकी लंबी उम्र है तो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू करें। अगर ये इसकी लंबी उम्र नहीं है, ठीक नहीं रहेगा, मेरे लिए बेबी सही नहीं रहेगा, तो आप प्लीज़ इसको यहीं पर ही कर दीजिएगा, क्योंकि पेट के अंदर तो चल जाएगा, बाहर निकलने के बाद तो नहीं होगा। तो फिर आज मैं जैसे सोच रही थी, मेरे दिमाग में आया, मैं सत्संग करने की बहुत सोची थी बीच में, तो पर हो नहीं रहा था, कोई समझ नहीं आ रहा था, जबकि ब्लेसिंग्स डेली हो रही हैं गुरुजी, रोज़ सत्संग हो रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि पर्टिकुलर गुरुजी किस बात पर कहना चाहते हैं, कौन सा सत्संग करवाना चाहिए, वो गुरुजी जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया यही वाली पिक्स, ये जो गुरुजी के साइड से निकल गया, ये पहले बच्चे के रूप में मुझे वाइब्स आ रही थी कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, और फिर बाद में यही एक जवान लड़के की उसमें दिखाई दे रही कि कोई एक्सपायर हो गया है। तो यही चीज़ मेरे को आ रही थी। तो आज मैं बैठी तो मुझे दोबारा रिकॉल हुआ कि यार हाँ, ये क्या था, मुझे तो अच्छा ये गुरुजी ने मुझे इंस्ट्रक्शन सारी वो दे दी थी, लेकिन कहते हैं ना हमें उस टाइम पे क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आती, तो ये वही चीज़ है। और संगत जी, यहाँ से ही मुझे फिर लगा कि ठीक है गुरुजी, जैसा आपको सही लगे। तो उसके 2.5 महीने बाद ही मेरे को ब्लीडिंग शुरू हो गई, हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ पर उन्होंने बोला, वहाँ पर मैं गई, और मुझे शाम के टाइम ब्लीडिंग हुई थी, और डॉक्टर ने आए नहीं थे वहाँ पर, तो मैंने उनको सीधा पहले तो यही बोला कि मुझे बच्चा चाहिए, तो उन्होंने इंजेक्शन उसके अकॉर्डिंग लगाए बच्चा रोकने की। फिर सुबह देखा तो मेरे को ब्लीडिंग हो रही थी, अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें बताया गया कि बच्चा पूरा बन रहा था, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हुई, वो ब्लीडिंग हो गई और प्रॉपर बना नहीं है। तो फिर वहीं पर कहा फिर ठीक है अबॉर्शन कर दीजिए। उस टाइम पे भी मैं एक आंटी का रात भर मैंने सत्संग सुना था, जो अबॉर्शन से रिलेटेड ही था कि उनके बच्चे नहीं टिकते थे, जो भी है।
तो मैं कहता नहीं पता नहीं गुरुजी अबॉर्शन वाला ही क्यों सुना रहे हैं मुझे सत्संग, पर मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, जैसा आपको अच्छा लगे। पर वही ना, माँ तो माँ ही होती है, चाहे पेट में या सामने, दुख तो होता ही है ना। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, आई वॉज क्राइंग कि मेरा अबॉर्शन होने वाला है। जैसे मेरे हस्बैंड को नहीं चाहिए था बच्चा, पर ही वॉज ओके, बट मुझे आई वॉज गेटिंग सो मच हर्ट। तो मैंने अपने हब्बी को बोला भी था कि आप तो खुश हो, तो वो कहने का हाँ मुझे नहीं चाहिए, और मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम तो प्लान कर सकते हैं ना, तो उन्होंने कहा सोचना भी नहीं। अब मैं इसमें यही सोचा कि चलो जैसी गुरुजी की इच्छा, गुरुजी को देना होगा तो दे देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मांगना तो है नहीं, गुरुजी अपनी तरफ से देंगे ठीक है, नहीं देंगे वो भी ठीक है, कम से कम बांझ तो नहीं है ना। गुरुजी ने एक बेटा ब्लेस कर रखा, उसी की उम्र लंबी करें, उसी को स्वस्थ रखें, अच्छे रखें, खुश रखें, और अच्छा नेचर दें उसको, अपनी संगत बना के रखेंगे तो और क्या चाहिए। 100 से अच्छा एक ही ठीक है, बट फिर भी जैसे होता है हर एक का कि बहन भाई हों, 2 जोड़े हों, और क्योंकि ये होता है ना कि एक बच्चा ना इरिटेट भी कर देता है, खुद इरिटेट भी होता है, उसको संभालना थोड़ा ज़िद्दी भी हो जाता है, उसको संभालना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि साथ में 2 बच्चे होते हैं, खेलते हैं, टाइम पास हो जाता है, माँ के ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता। और जहाँ पर एक होता है तो बहुत ज़्यादा वो होती हैं, जो सिंगल मदर्स हैं या जिनका पहला बेबी रहा होगा, उनको पता होगा कि सेकंड आने पे थोड़ा बहुत सही हो जाता है बच्चे का, सही रास्ते पे भी चलता है थोड़ा। तो बस यही था कि मैंने कहा ठीक है ओके गुरुजी, बट कहीं ना कहीं कोने में हर्ट भी थी, सवाल भी चल रहे थे, जवाब भी चल रहे थे, और खुद ही सवाल कर रही थी, खुद ही जवाब दे रही थी मैं अपने आप को। गुरुजी से सवाल करती फिर खुद ही जवाब करती, हर्ट हो रही थी, रो रही थी मैं, आई वॉज क्राइंग अ लॉट, बहुत रो रही थी कि क्यों क्यों क्यों। फिर खुद ही कहती ठीक है ना, गुरुजी ने बोला तो था, सत्संग सुनाया था ना कि बड़े होके ऐसा हो सकता था, तो फिर फ़ायदा क्या, छोड़ कोई बात नहीं। बट फिर भी ये होता कि मैं सोची थी गुरुजी के बर्थडे पे ना 7 जुलाई को वो मेरा 4th मंथ लग जाता, स्टार्ट हो जाता, तो मतलब यही था, बस सोच के थोड़ा वो हो रहा था कि अब 4 महीने का हो जाता, फिर ये हो जाता, फिर वही। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं इतना माइंड में नहीं ले रही हूँ, जो नहीं था, जो मेरे नसीब में नहीं था, जो नहीं है, तो उसमें क्या मैं रोऊँ क्या। ये गुरुजी ने सही, ये भी मुझे बहुत अच्छी वो दी, नहीं तो पहले वाले अबॉर्शन में तो मैं डिप्रेशन में पहुँच गई थी, इतनी डिप्रेशन में पहुँच गई थी कि मुझे सुध बुध नहीं थी, होश नहीं था, कुछ खाने पीना, ओढ़ना, सोना, पहनना, नहाने का भी होश नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं, कोई कॉन्टैक्ट्स में नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, बहुत गंदा टाइम हो गया था, बहुत गंदा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी सत्संग को कंटिन्यू करते हुए यही बोलूँगी कि मैंने गुरुजी को यही बोला, मतलब मैं जैसे अबॉर्शन हुआ तो अस्पताल से सीधा मैं अपनी मम्मी के यहाँ पर चली गई थी, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, सासू माँ बीमार रहती है थोड़ा, तो इसलिए तो वहाँ पर जाके थोड़ा माहौल में चेंजेस आया, फिर मैं वहाँ पर मैं शुरू हो गई वहाँ पर रोना, थोड़ा हर्ट तो होता है ना, जैसे मैंने बताया मैं बहुत रो रही थी। तो जैसे गुरुजी ने अपनी संगत बना रखा है वहाँ पर भी, मायके में भी सब गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो सत्संग ये वाला मैंने सुनाया था पहले उनको, तो उन्होंने मुझे वही बोला कि क्या फ़ायदा होता अगर सामने आके वो एक्सपायर हो जाता या कुछ होता। फिर मुझे बहुत समझाया, वही गुरुजी की बातें बता के, गुरुजी के सत्संग सुना कर, तो फिर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया मुझे, कोई बात नहीं, होता है, दुख तो होता है ना कि कोई जाता है, पर वही करते करते फिर मैं वापस जब 15 दिन बाद यहाँ पर आई हूँ घर पर, तो फिर यही था, क्योंकि घर वालों ने बोला कि डिप्रेशन में फिर पहुँच जाएगी, फिर कौन संभालेगा ये बच्चे को, जो है सामने, जो चला गया उसको छोड़ो, जो सामने है उसको देखो, गुरुजी ने जो बख्शा है, जो दिया है उसको देखो, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो। तो इसलिए फिर माइंड में लिया कि हाँ डिप्रेशन में दोबारा चलेगी तो फिर कौन देखेगा, कोई नहीं देख पाएगा गुरुजी के अलावा। फिर बस यही था, गुरुजी ने फिर इतनी सोच बख्शी, इतनी समझ दी फिर दोबारा कि मैं अपने आप उठ पाई, नहीं तब तक दोबारा डिप्रेशन में पहुंच जाती। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेंटली ना बहुत सेंसिटिव हो चुकी हूँ, पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, पर अब नहीं हूँ। पर हाँ गुरुजी ने पहले से तो मुझे कई गुना बेहतर कर दिया है, जो डिप्रेशन की हालत थी उस हिसाब से मुझे बहुत उबारा है। तो बस ये संगत जी मैं ये कहना चाहती थी, गुरुजी कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशन देते हैं, और गुरुजी पता नहीं क्यों संगत जी देखिए, गुरुजी के चरणों में ना मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं, अच्छी बुरी सब तरह की,
ये देखिए ऐसे, ये ऐसे दिखाई देते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ये वाला ऐसा दिखाई देते हैं, ये दिख रहे हैं हम यहाँ पर इस तरफ ये गुरु जी के तीन या 2 फेस बनते हुए, ये गुरु गोविंद जी के पग, ये ऐसे काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। मुझे काफ़ी फेसेस भी दिखते हैं इसके अंदर, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बहुत दिखती हैं, प्लस पॉजिटिव चीज़ भी बहुत दिखती है, पता नहीं क्यों। पर मैं ये कहती हूँ ठीक है गुरुजी, आपको पता है ना, आप यही रक्षा करेंगे, आपसे बढ़कर कौन है। बस यही है। मुझे इस गुरुजी के चरणों में ना, गुरुजी के चरणों के इस स्वरूप में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती है, बहुत सारी चीज़ जो मैं अभी शायद डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। अगर मुझे फूल नहीं दिखते, सही बताऊँ तो कहने का मतलब मेरा ये है, कुछ ना कुछ फ़ोटो, कुछ पिक्चर्स, कुछ ना कुछ दिखता रहता है। यहाँ पर गुरुजी दिखते हैं, ये देखिए ऐसा लगता है गुरुजी चोले में है। मुझे जगह जगह गुरुजी दिखते हैं और साथ में ना कुछ कटा पीटा, कुछ पता नहीं क्या चीज़ दिखता है, आई डोंट नो। चलो ठीक है, जय गुरुजी संगत जी। मतलब यही समझूंगी, मेरे जितने भी कष्ट हैं, परेशानियाँ, दिक्कतें, सब गुरुजी ने अपने चरणों में ले रखी है और साथ में मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और मैं यही गुरु जी शुक्राना करूँगी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी सभी संगत पर, और सभी संगत को प्यार दें, आशीर्वाद दें, सबको ब्लेस करें। और बस यही है, अंग संग रहें, अंग संग रहें। मैं तो इतनी कच्ची हूँ, मैं तो ये बोलूँगी मैं बहुत कच्ची हूँ, लेकिन गुरुजी मुझसे नित्यनेम की पूजा करवा लेते हैं। मैं नहीं करती, वो करवाते हैं। 7 बजे का टाइम हो, 7:30 जो भी है, शाम के टाइम गुरुजी नित्यनेम पक्का करवा रहे हैं, अपने से जोड़ रखा है। और मैं यही कहती हूँ गुरुजी सांस से ले लेना, लेकिन नित्यनेम नहीं छूटे, क्योंकि गुरु से आप किसी से भी एक बार जुड़ जाओ, गुरु से एक बार जुड़ गए तो आपकी नैया पार लग जाएगी। क्योंकि जब हम एक टाइम दे देते हैं ना किसी का, फिर हम वो भी हमारा इंतज़ार करते हैं। तो गुरुजी मेरे इंतज़ार करते हैं, 7 बज गए, 7:30 बजे आई नहीं अभी तक, तो गुरुजी शाम की पूजा करवा लेते हैं। बाकी जब उनको लगता है तब पूजा करवा लेते हैं। और पता नहीं क्या बात है, जब गुरुजी को लगता है ना कि शाम के टाइम में नहीं पॉसिबल, मतलब दिया ही जला पाऊँगी या 5 मिनट मुश्किल से बैठ पाऊँगी, तो गुरुजी इन एडवांस मॉर्निंग में या वैसे एक दिन पहले डबल वो ले लेते हैं अपना टाइम नित्यनेम का। तो मैंने गुरु से ये दाद भी मांगी है और गुरुजी ने बख्शी है कि गुरुजी नित्यनेम नहीं छूटना चाहिए, अपना प्यार आशीर्वाद मुझे देते रहना। और गुरुजी से हमेशा याद है, गुरुजी भक्ति की दात बख्शो, नित्यनेम बख्शो। ये टाइम मैटर नहीं करता, आप सुबह उठ रहे हो, शाम, दोपहर, कहीं मैटर ये करता है आप उस टाइम पर अवेलेबल हो जाओ, बिल्कुल गुरुजी के लिए बैठ जाओ उस टाइम पर, चाहे दोपहर के 2 बज रहे हो, रात के 2 बज रहे हो, शाम के 7 हो या सुबह के 7, कुछ भी टाइम हो, 5-10 मिनट आगे पीछे चलेगा, थोड़ा बहुत मतलब सेवा में चलेगा। सेवा जैसे आप पूजा क्लीनिंग कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, आप 7 बजे लग गए तो वो भी पूजा में लग जाता है, क्योंकि आप सेवा शुरू कर दिया। लेकिन गुरुजी के ध्यान में लग जाओ, गाने चला लो गुरुजी के, भजन मंत्र उस टाइम पे लगा दो और काम करना शुरू हो जाओ, गुरुजी का सेवा करना शुरू हो जाओ। फिर बाद में दिया भी है, जो भी आप करते हो, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई शिव चालीसा पढ़ता है, कोई गुरुजी का शिव पुराण पढ़ते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं। मैं तो मुझसे गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं, तो मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग डेली सुनती हूँ, गुरुजी सुनवाते हैं। मेरे कौन से कष्ट क्लेश गुरुजी हरते हैं वो गुरुजी ही जाने, है ना। तो जिसको जो मन करता है ना वो करो। मैं अभी ये नहीं कि आप सीधा 10th क्लास में पहुँचो, शुरुआत भी करोगे तो सीधा जो आपको मन को, जो आपसे उनको कनेक्ट करती है ना, मंत्र आपको कनेक्ट करता है मंत्र पढ़िए, शिव चालीसा कनेक्ट करते शिव चालीसा पढ़िए, शिव पुराण कनेक्ट करते शिव पुराण पढ़िए, गाने अच्छे, भजन अच्छे लगते हैं तो भजन सुनिए, शब्द अच्छे लगते हैं, शब्द से कनेक्शन होता है, शब्द सुनिए। मैटर करता है कनेक्शन का, उनसे तार का, उनसे लीन होने का, बस वही कीजिए। मैं भी वही कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही, सॉरी, गुरुजी वही करवा रहे हैं। मैं तो इतनी आलसी हूँ, इतनी लेज़ी हूँ कि एक दिन करने के बाद मैं दूसरी बार ना करूँ। आज मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी मुझसे कुछ तो नित्यनेम वाला करवा रहे हैं, कुछ तो करवा रहे हैं। गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है, मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए। जय गुरुजी, हर हर महादेव, देवों के देव, हर हर महादेव। तो ये चीज़ है, इसलिए कीजिए, गुरुजी का नाम जपिए, सुबह शाम दोपहर, जब सकते हैं जपो, ध्यान करो। और क्या, गुरुजी तो सारे कष्ट हर लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम तो बस कब कैसे कहते रह जाते हैं।
गुरुजी कर देते हैं। हम सोचते रह जाते हैं, वो हमारे सारी अलाव बलाव को हटा देते हैं, काट देते हैं। मेरे बेटे के कई बार बहुत मेजर एक्सीडेंट होने से बचे हैं। सामने से गाड़ी होती है, एकदम भाग जाता है गाड़ी के आगे, हाथ छोड़कर, एकदम हाथ पकड़ते हैं, एकदम छोड़कर भाग जाता है, और बिल्कुल बाल बाल बचाते हैं गुरुजी। फिर वहीं पे कहते हैं गुरुजी शुक्राना। शुक्राना ही निकलेगा और क्या निकलेगा। जिन्होंने बेटा दिया है, बच्चा ब्लेस किया है, उसकी सारे कष्ट हटते हैं, अल्लाह बला ले लेते हैं, तो और क्या चाहिए, है ना संगत जी। सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। हर हर महादेव, देवों का देव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, पल पल गुरु जी, क्षण क्षण गुरु जी, अंग संग गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। कोई गलती भूल हुई हो तो संगत जी प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। शुक्राना।